नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और हाल ही में झज्जर जिले के बादली गांव में नगर पालिका को लेकर के हुए जनमत संग्रह के परिणाम को लेकर के चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई अजय गुलिया जहांगीरपुर। स्वागत है अजय भाई। धन्यवाद संजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके चैनल को। जिस प्रकार से जनहित के मुद्दे आप दिखाते हैं और लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। चलिए, एक बड़ा प्रकरण था। पिछले 10-12 दिनों से बादली गांव के लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए थे नगर पालिका को हटाने की मांग को लेकर के। हाल ही में जनमत संग्रह हुआ है, उसका परिणाम हम सबके सामने आ चुका है और जनमत संग्रह नगर पालिका को हटाने के पक्ष में उसका परिणाम आया है। आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है? देखिए, लोकतंत्र की जीत हुई है और बादली पासौर और एमपी माजरा के लोगों की जीत हुई है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर सरों की गिनती होती है और इस मांग को लेकर के उनकी कमेटी हमारा संपर्क हुआ और उन्होंने कहा कि हम हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। झज्जर के अंदर मीटिंग तय और दुष्यंत जी को आना था। लोग भी खुले मन से गए, दुष्यंत जी भी खुले मन से बिल्कुल मिले और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। लोगों ने मांग रखी कि हम नगर पालिका का दर्जा नहीं चाहते, हम ग्राम पंचायत का दर्जा चाहते हैं। तो दुष्यंत जी ने कहा कि आप मुझसे कमेटी के रूप में मिलने आए हैं। मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि भाई ये सारे गांव की, तीनों गांव की ये मांग है कि आप लोगों की मांग है। उन्होंने कहा कि मैं जनमत संग्रह का अभी के अभी डीसी साहब को लिखित में दे देता हूँ और उन्होंने तुरंत प्रभाव से लिख करके डीसी साहब से वो आदेश दिए झज्जर डीसी को कि आप बादली के अंदर जनमत संग्रह कराएं और जो लोग चाहते हैं वो फैसला बादली में लागू होना चाहिए। बादली, पासौर और एमपी माजरा के तीनों गांव के लोगों ने मिलकर के इसके खिलाफ फैसला लिया और उन्होंने कहा कि हम लोग नगर पालिका की बजाय पंचायत का दर्जा रखना चाहते हैं। फैसला उनके हक में आया और देखिए, लोकतंत्र की जीत हुई है। इससे बढ़िया फैसला लोकतंत्र में हो नहीं सकता। जो लोग चाहते हैं वही होना चाहिए लोकतंत्र के। हमारी ये सोच है कि लोगों के अनुरूप फैसले होने चाहिए, कोई फैसला उन पर थोपा नहीं जाना चाहिए और इससे बेहतर रिजल्ट संजय भाई और क्या हो सकते हैं। जो लोगों की इच्छा थी उसके हिसाब से फैसला हो। सरकार का निर्णय था, अगर हम फ्लैशबैक में जाएं, कुछ साल पहले की हम बात करें, भाजपा सरकार और जजपा की जो गठबंधन सरकार है उससे पहले की हम बात करें तो बादली में पटवारी को लेकर के समस्याएं थी। बादली में तहसील नहीं थी, उपमंडल नहीं था, लोगों को अपने कामों के लिए बहादुरगढ़ जाना पड़ता था या झज्जर जाना पड़ता था। ये शुरुआत यहाँ पटवारी के बैठने से, तहसील बनने से, उपमंडल बनने से हुई और उसका अगला कदम नगर पालिका था। तो क्या ये विकास की ओर बढ़ता कदम था या पंचायत रहने से बादली वासियों को फायदा है? अजय गुलिया का क्या नजरिया है? नहीं, सब डिवीजन तो रहेगी, सब डिवीजन तो रहेगी। ब्लॉक कार्यालय हमारा तैयार है, उसके अंदर अधिकारी बैठते हैं। हमारा एसडीएम महोदय का कार्यालय भी और तहसीलदार, वो सारे हमारा ब्लॉक का वो बिल्डिंग चल रही है और सारा काम डेवलपमेंट संजय भाई एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो एक दिन में तो काम नहीं रहता, ऑनगोइंग प्रोसेस है ये और ये चल रहा है। अब इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नगर पालिका के विषय में ये लोगों की सोच थी और हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में लोगों को अपने फैसले लेने का हक होता है। लोग अपने हितार्थ सरकार चुनते हैं और सरकार को भी लोगों के हित में फैसले करने चाहिए और वो हित और अहित कौन डिसाइड करेगा? वो लोग तय करते हैं। तो लोगों ने तय करा, जो लोगों का फैसला है वो सरमाते, जो लोग चाहेंगे वो होगा। आज प्रदेश के अंदर कानून का राज, आज हरियाणा प्रदेश के लोगों की सरकार है, तो तानाशाही नहीं है। जो लोग चाहेंगे वो फैसला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और होना भी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि जो लोग चाहते हैं लोकतंत्र में वो फैसले होने चाहिए, फैसले किसी पे थोपे नहीं जाने चाहिए। आपको लगता है आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा? पंचायत चुनाव की घोषणा है, पंचायत चुनाव का इंतजार है, तो बादली का क्या भविष्य रहेगा? इन 3 गांवों का क्या पंचायत चुनाव के दौरान इनको शामिल किया जाएगा या भविष्य में क्या होने वाला है? दादा, ये तो देखो, मैं मानता हूँ इससे बेहतर आप देख करके भविष्य तो आप बता सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या रखा है, आप ही पे पत्रा देख करके बता दें। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ, माननीय कोर्ट का फैसला है और उसके बाद अब जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव होंगे और हरियाणा प्रदेश के लोगों से
और मेरे क्षेत्र के लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों को चुने जो उनके हितार्थ काम करने का काम करें और जो वो लोगों की मंशा हो, जो लोग चाहते हों वैसे फैसले उनके प्रतिनिधि लें। हाँ, बाकी दोबारा से ये बात कहूँगा, अगर भविष्य की कोई बात हो मेरे से बेहतर आप देख सकते हैं, आपको पता देख के बताएं कि क्या होगा भविष्य में। चलिए रुख करते हैं गुजरात की ओर। जजपा ने नए नए अपने कदम गुजरात प्रदेश में रखे हैं विधानसभा चुनाव की हाट के साथ ही। आप क्या समझते हैं, विस्तार कितना फायदेमंद रहेगा और क्या सोच है? नहीं, हर संगठन की विस्तारवादी सोच तो होनी ही चाहिए और राजनीतिक दल की तो विशेष रूप से होनी चाहिए। हमारी भी इच्छाएं हैं, हमारी 3 साल पुरानी राजनीतिक दल है हमारी भी सोच है कि हमारा राजनीतिक दल इसका विस्तार हो और दूसरे प्रदेशों में भी जाए और जिस प्रकार के जनहितैषी फैसले हरियाणा प्रदेश के लिए हम लोगों ने लिए हैं उसी प्रकार से और दूसरे प्रदेशों में मिले। और ये तो किसी भी संगठन की एक सोच होती है कि एक साधारण व्यक्ति की भी सोच होती है कि अपना विस्तार करें। उनका एक संगठन पूरे हरियाणा प्रदेश के आशीर्वाद से बना हुआ संगठन है, हमारी भी सोच विस्तार करने की है और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए गुजरात के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी और दूसरे कई प्रदेशों के अंदर भी जाकर के जननायक जनता पार्टी का अपने कार्यालय बने हैं, लोग अपनी इच्छा से पार्टी के साथ जुड़े हैं और जरूर आगे और भी विस्तार करेंगे। भाजपा जजपा गठबंधन किस ओर है अभी तक? ठीक है, सेटिस्फाई है, आप क्या समझते हैं? नहीं, देखिए संजय भाई, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि नंबर कौन देगा। अगर मुझे भाजपा और जजपा गठबंधन को नंबर देने हो तो मैं तो 10 में से 10 दूंगा, तो लोग तय करेंगे। लेकिन तय किस विषय पर करेंगे? जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार में अधिकार मिला, क्या किसान के खाते में सीधे पैसे आए? क्या आप ये मान करके चलें कि पहले 72 घंटे की बात थी, अब तो कल प्रदेश के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री ने फैसला ही कर दिया कि 72 नहीं 48 घंटे में आई फार्म की भी जरूरत नहीं होगी। जैसे ही गेट पास बनेगा उसके 48 घंटे में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। विपक्षी लोग कहते थे कि खरकोदा से मारुति जाएगी, मारुति तो खरकोदा में आ गई। 25,000 रोजगार हरियाणा प्रदेश के बच्चों को उसके अंदर मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हरियाणा के अंदर आ रही हैं। आप कुलाना चले जाएं, आप सिलाना चले जाएं, आप दादरी तोय चले जाएं। मैं अपने हल्के की बात करूँगा, काफ़ी समय से ये प्रोसेस चल रहे थे, लेकिन ये फैक्ट्रियाँ तो पहले नहीं आई थी, ये वेयर हाउस तो पहले नहीं आए थे, ये अब बढ़ने लगे हैं। तो आप ये सोच के चलें कि सरकार की नीति इस प्रकार की है कि उद्योग हमारे क्षेत्र के अंदर आए, हमारे प्रदेश के अंदर आए, ताकि हमारा प्रदेश और हमारा क्षेत्र तरक्की कर सके। लेकिन किसानों की तरफ से ध्यान हटता नजर आ रहा है। धान को लेकर के प्रदर्शन किए गए, बाजरे की खरीद में देरी के आरोप लग रहे हैं, धान की खरीद में देरी के आरोप लगे, कुरुक्षेत्र और काफ़ी जगह प्रदर्शन किए गए। नहीं, देखिए संजय भाई, मैं एक चीज़ मानता हूँ, जब भी कोई नया सिस्टम आता है उसमें कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं, कुछ कमियाँ रह भी जाती हैं, उस चीज़ को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। कुछ कमियाँ रह भी गई थी, उसको और जल्दी कोई नया सिस्टम आया। अब जैसे ये सीधे खाते में पैसे गए थे तो लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने में कुछ उनसे चूक हुई, कुछ सरकार के सॉफ्टवेयर में भी चूक थी, उसको जल्दी से दुरुस्त करने का काम किया। अब इस प्रकार की जो समस्याएं थी, देखिए हम लोग सकारात्मक सोच वाले लोग हैं। अगर कहीं कोई और कसर कोई कमी रह जाती है तो हम बेटरमेंट की तरफ चलने वाले लोग हैं, उसको और बेटर करने का काम किया। जो लोगों से कोई बात थी तो बातचीत से निकलता, उनसे बैठ करके समाधान निकाला, जो उनकी शिकायतें थी उनको दूर करा और जो कमियाँ थी उसको दुरुस्त करने का काम करा। हम तो इस बात को हमेशा स्वीकार करते हैं कि कहीं कोई अगर कमी रहती है और लोगों के माध्यम से उस बात का पता चलता है तो तुरंत उसको दुरुस्त करने का काम करते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के और वृद्धावस्था पेंशन, इनको लेकर के बड़े मुद्दे रहे कि काफ़ी लोगों की पेंशन कटी और काफ़ी लोग इससे परेशान रहे। एक बड़ा मुद्दा आया, मृत व्यक्तियों को जीवित दिखा दिया गया, जीवित व्यक्तियों को मृत दिखा, ये बड़ा मुद्दा रहा। पंचकूला तक इसकी दहाड़ गई। आप क्या समझते हैं, इसमें कहाँ चूक रही या क्या समझते हैं? नहीं, अगर देखो किसी भी स्तर पर कोई चूक रही है तो उसको तुरंत दुरुस्त करने का काम किया। कोई अगर किसी ने लापरवाही करी तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी काम करा। देखिए, जब इतने बड़े सिस्टम में आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी। हम भी कोई छात्र है, कोई एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करता है, 100 में से 100 नंबर नहीं आते, कहीं ना कोई 2-4 नंबर कट जाते हैं। तो कहीं अगर कोई इसमें कोई त्रुटि रहेगी, सरकार ने फौरन उस बात को मान्य स्वीकार नहीं किया। आज प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री इस सोच के साथ चलता है कि हाँ, सभी कोई कमी हो सकती है, उस कमी को मान करके भी तुरंत उसको ठीक करने का काम करते हैं। अगर उनके संज्ञान में कोई मामला आता है, उनके विभाग से अलग भी कोई मामला आता है तो वो तुरंत इसका संज्ञान लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और तुरंत अधिकारियों को आदेश देते हैं कि भाई नहीं, कोई और कसर नहीं रहनी चाहिए। अगर सिस्टम की वजह से कोई कमी रहेगी उसको ठीक करो, दुरुस्त करो और मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हुई है तो उसको जल्द से जल्द उसको ठीक करने का काम करो।
दिग्विजय सिंह का एक बयान बड़ा चर्चित रहा कि गाड़ी में पेट्रोल पूरा होना चाहिए, 20% पेट्रोल है, अभी 80% पेट्रोल की और जरूरत है, इसलिए जन माफी का कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे। नहीं संजय भाई, मैं तो कह देता हूँ, जननायक जनता पार्टी की अकेली सरकार होती तो 5100 पेंशन पहले दिन होगी होती, 5100 पेंशन पहले दिन होगी थी। देखिए साझा सरकार के हमारे 10 MLA जीत करके आए, दोनों पार्टियों ने मिलकर के तय करा, हमने अपने एक ही शर्त रखी थी कि मैनिफेस्टो में जो वादे हम करके आए हैं वो हमें पूरे चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को स्वीकार किया कि जो वादे आप चुनाव में करके आए वो वादे हम पूरे करेंगे, लेकिन फेज बाय फेज करेंगे। अब हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों को देखते हुए फैसला लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई जाए, वो सरकार बनी। अब ये जो लोग पेंशन की बात करते हैं, इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, वो तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल 2 प्लान हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पेंशन कितनी बढ़ी संजय भाई, पेंशन कितनी बढ़ी? 500 रुपये 700 रुपये पेंशन बढ़ी। इसमें मेरे को कहने की बात नहीं है, तो ऑन रिकॉर्ड की बातें हैं। आज जननायक जनता पार्टी की सरकार को आई कितना वक्त हुआ है, 3 वर्ष हुए हैं, और पेंशन 1000 रुपये बढ़ेगी। तो ये तो कंपेयर करो, जब 5वें वर्ष में लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे विधानसभा की, जब बादली विधानसभा क्षेत्र के अंदर, बादली गांव के अंदर जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोट मांगने आएगा तो 5100 रुपये पेंशन होगी, तभी हम वोट मांगने आएगा। चलिए अंतिम सवाल है अजय भाई, हाल ही में जैसे हम चर्चा कर चुके हैं निकाय चुनाव की, जो पंचायत चुनाव है, पंचायत समिति, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव होने जा रहे हैं। जो आज मुख्य मुद्दे हैं, नशे का मुद्दे की बात करें, अपराध की बात करें, या भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। आए दिन कोई ना कोई खबर आप भी पढ़ रहे हैं, फलां तहसीलदार पकड़ा गया, फलां पटवारी गिरफ्तार हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या ये सरकार की ढील है या प्रशासन की कमजोरी है, क्या है? मतलब इस तरह के जो लगातार जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। मुझे भाई डील जब होती है जब कोई अपराध करता और पकड़ा नहीं, अगर कोई भी आज किसी प्रकार की इस प्रकार की लापरवाही करता है या रिश्वत की किसी भी कर्तव्य में लिप्त है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। अपराधियों के बुलडोजर चल गए और उससे उनके हौसले भी तरसते हैं। देखिए सरकार की भी अपनी एक सीमाएँ होती हैं, सरकार भी कानून के दायरे में रहकर ही काम करेगी। जब तक कोई अपराध नहीं करता, सरकार का एक इकबाल है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई भी अधिकारी ये बात मान करके चले, अगर कोई भी किसी प्रकार से प्रदेश के लोगों को परेशान करने का काम करेगा रिश्वत के माध्यम से, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। विजिलेंस की टीम और पुलिस प्रशासन तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करता है, ऐसे लोग तुरंत प्रभाव से पकड़े जाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होती है। चलिए, प्रवक्ता अजय गुलिया से हमने विभिन्न विषयों पर बात की है और जो करंट मुद्दे थे हमने उनको छूने का प्रयास किया है। देखते रहिए समाचार क्या, कुछ और नए मुद्दों के साथ हम एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे भाई अजय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। नमस्कार। थैंक यू।